देखी जा सकती है। 4 जगह पर ब्रह्म हत्या का वितरण करने के बाद इंद्र सिंहासन पर बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर एक भयावना दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। सुरन देख वृत्रासुर कैसे सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। देवताओं पर आक्रमण कर दिया। वृत्रासुर ने सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया, देवताओं को निष्प्रभावी बना दिया। देवता दौड़ करके भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, सुनो देवताओं, मेरे प्रसन्न हो जाने के बाद संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है। क्या करें? बोले आप महात्मा दधीची के पास जाओ, उनके पास जाकर उनकी हड्डियां मांग लो। दधीची ऋषि ब्रह्मज्ञानी हैं और उनकी हड्डियों से बने हुए वज्र से वृत्रासुर का वध होगा। देवता दौड़ करके दधीची ऋषि के पास गए। दधीची महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा जी बोले, देवताओं आजकल प्रणाम बहुत कर रहे हो, क्या बात है? बोले, हम आपसे आपकी हड्डियां लेने आए हैं। दधीची महात्मा बोले, आप बड़े ही चालाक हो, क्यों आए? बोले, हम आपकी हड्डियां लेकर के वज्र का निर्माण करेंगे और शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त करेंगे। अपनी हड्डियां दो। दधीची महात्मा बोले, देवताओं तुम जानते हो, तुम तो ऐसे मांग रहे हो जैसे कुछ होता ही नहीं। हाँ, ये शरीर अपनी कितनी प्रिय वस्तु है, ये कोई देने वाली चीज है? अपनी उंगली कट जाए तो कितनी तकलीफ पीड़ा होती है। देवता बोले, हमें तो भगवान विष्णु ने भेजा है। दधीची महात्मा बोले, स्वयं भगवान विष्णु ही आकर के मुझसे कहें कि अपना शरीर दे दो, मैं उन्हें भी मना कर दूंगा, मैं कैसे दे सकता हूं? फिर वहां देवताओं ने कहा, यदि मांगने वाला देने वाले की मजबूरी को समझे तो वो कभी ना मांगे। बोलो जय श्री कृष्ण। साथ ही मांगने वाले की तकलीफ मजबूरी का एहसास या देने वाले को हो तो वो कभी मना ना करे। जब इंद्र के मुख से ये बात सुनी, महात्मा दधीची प्रसन्न हो गए। इंद्र, हम तो तुम्हारे मुख से ये परमार्थ का व्याख्यान सुनना चाहते थे। अरे, मेरे मरने के बाद यदि मेरा शरीर भी समाज के काम आता है, मेरी हड्डियां भी यदि समाज का कल्याण कर सकती हैं, तो मैं अपने शरीर को भी दे दूंगा। फिर क्या था? खाद्य पदार्थ लगा दिया, गायों ने चाटते चाटते सब कुछ चाट लिया, महात्मा ने शरीर को छोड़ दिया। ये महात्मा दधीची है। हमें समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा के लिए हमें त्याग जरूर करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हम दधीची नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं। महात्मा दधीची की हड्डियों को लेकर के इंद्र आए और विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया। उस वज्र को लेकर के देवराज इंद्र देवताओं के साथ नर्मदा के तट पर आ गए। दैत्य और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र ने जैसे ही वज्र उठाया, वृत्रासुर को वज्र में भगवान हरि के दर्शन होने लगे। सज्जनों, वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की। दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपु, साइंद्र शत्रु कुपितो भ्रसंतया
अरे देवराज इंद्र, तू भले ही अपने प्रभावशाली वज्र से हमको मार दे, लेकिन विजय तो मेरी ही होगी, क्योंकि भगवान श्री हरि मेरे साथ में है। वृत्तासुर का युद्ध भूमि में इतना सुंदर भाव देखा, देवराज इंद्र भी गदगद हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। वृत्तासुर ने स्तुति की, हे प्रभु, अहम हरैक पादैक मूलम, मैं आपका दास नहीं बन सकता, आपके दासों का दास ही बन जाऊं, क्योंकि आपका दास बनने के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। अहम हरैक पादैक मूलम दासानुदासो, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। दासानुदासो भवितास्म भूया मना स्मृता, मैं आपका स्मरण करता रहूं और ये काया से सदैव आपका कर्म करता रहूं, ये वृत्तासुर कहता है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम नच पारमेष्टम, न सार्वभौमम न रसादपत्यम, नायोग सिद्धि रा पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। मुझे सार्वभौम पद भी नहीं चाहिए, मुझे इंद्र का सिंहासन भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे आपका विरह चाहिए, विरह। मैं आपके स्मृतियों के खजाने में निरंतर डूबा रहूं, निरंतर मुझे आपकी याद आती रहे। हे प्रभु, मुझे आपका विरह चाहिए। जिसे संसार का विरह है वो भाग्यशाली नहीं है, जिसे भगवान का विरह है वही भाग्यशाली है। वृत्तासुर कहता है, प्रभु, मैं आपका विरह चाहता हूं, मैं निरंतर आपकी स्मृतियों के खजाने में डूबा रहूं, मैं आपसे मिलने के लिए ऐसे छटपटा रहा हूं। वृत्तासुर ने यहां 3 दृष्टांत दिए हैं सज्जनों।